हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा और हम लोग वोकैब कर रहे थे फोबिया की। तो काफ़ी सारे जो फोबियाज़ हैं वो हमारे हो चुके हैं। अब हार्डली 1 या 2 वीडियोस ही और आएंगी, बिकॉज़ आप लोग पता नहीं याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट फोबियाज़ थे वो नोट करा दिए हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, 2 या 3 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं और हार्डली 1 या 2 और वीडियो आएगी। तो आप उसके जितने भी फोबियाज़ होंगे वो सब एक पेपर पे लिख के रख लीजिए और उन्हें रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ये जो फोबियाज़ मैं आपको लिखवा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके आए फोबिया जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, अगर उसमें आते हैं तो इसमें से 1 या 2 तो बिल्कुल श्योरली आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिए। बाकी आप एक्स्ट्रा अपने गूगल से या फिर किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के जो फोबियाज़ हैं वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड्स जो आता है वो है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर, यानी कि जिन लोगों को आग से डर होता है उनको क्या है, पायरोफोबिया। देन आता है हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया जो वर्ड है ये स्लीप के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिनको सोने का डर होता है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को डरावने सपने आते हैं तो उन्हें सोने से डर लगने लगता है, तो उनको क्या हुआ है, हिप्नोफोबिया। देन आता है कीनोफोबिया। कीनोफोबिया जो है वो एम्प्टी प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि खाली जगह जो होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो खंडर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, खाली जगह होती हैं, तो उनसे भी लोगों को डर होता है। तो ऐसे ही जो खाली जगह होती हैं उनसे जिन लोगों को डर होता है उनको क्या है, कीनोफोबिया। देन आता है काइनेसोफोबिया। काइनेसोफोबिया जो है ये मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, काइनेमेटिक्स होती है ना, तो वो क्या है, मोशन के लिए होती है स्टडी। काइनेमेटिक्स जो होती है उसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, तो ऐसे ही क्या है, ये काइनेसोफोबिया जो है वो क्या है, फियर ऑफ मोशन। देन आता है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों का डर होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें बोलने से डर लगता है, यानी कि जो हमसे ठीक से बोले नहीं जाते, तो उनसे क्या होता है, हमें डर ही तो होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, फोबिया होता है जिसे हम कहते हैं लोगोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया होता है पॉइजन के लिए यूज़, यानी कि जिनको जहर से डर लगता है। अब आप कहेंगे ये तो सबको ही लगता है, ऑफ कोर्स जहर से किसको डर नहीं लगता, तो ये वही है जिनको जहर से डर लगता है, वो क्या है, टॉक्सिकोफोबिया। देन आता है लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया जो वर्ड है ये डार्कनेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिनको अंधेरे से डर लगता है उनको क्या है, लाइगोफोबिया। देन आता है मेगैलोफोबिया। मेगैलोफोबिया जो है ये बिग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनसे जिनको डर लगता है उनको ये फोबिया होता है। देन आता है लाइसोफोबिया। लाइसोफोबिया जो है वो गेटिंग मैड का फियर है, यानी कि पागल होने का डर जो होता है वो क्या है, लाइसोफोबिया। और है फिर होमिक्लोफोबिया। होमिक्लोफोबिया का क्या मतलब होता है, होमिक्लो मतलब होता है फॉग, यानी कि कोहरा। जैसे कि अब ठंड हो रही है तो आप देखते होंगे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, तो कोहरे से भी कुछ लोगों को डर लगता है, तो उनको क्या है, होमिक्लोफोबिया है, यानी कि वो फॉग में यानी कि कोहरे में बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको उससे क्या है, फियर है। नेक्स्ट है क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया जो वर्ड है ये थीव्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि चोर के लिए, तो चोरों का जो फियर होता है वो क्या है, क्लेप्टोफोबिया। और जो लास्ट है हमारा वो है आज का ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ राइटिंग, यानी कि जिनको राइटिंग का फियर होता है उनको क्या है, ग्राफोफोबिया। हमारे आज के जो फोबिया हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन सारे फोबियाज़ को आप याद कर लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही हमारे जो फोबियाज़ हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आपको एक और टेस्ट डालूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर ही, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिए कि आपको कितने फोबियाज़ जो हैं वो याद हैं, और अगर आपको ठीक से याद नहीं है तो आप उन्हें याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।